तो जैसा मैंने लास्ट वीक बोला था, अल्फा का ट्रेलर अगले 1 या 2 हफ्तों में आ ही जाना चाहिए। और देखो, मेकर्स ने आज ट्रेलर रिलीज भी कर दिया और ये काफी सरप्राइजिंग था कि एकदम से ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया, बिकॉज लास्ट वीक की टीजर आया था और आज ट्रेलर ड्रॉप कर देना ये एक बात बताता है कि मेकर्स या तो अपने प्रोडक्ट को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। अब अगर आगे बात करें ट्रेलर की, तो सबसे पहले एक चीज जो मैंने टीजर रिव्यू में ही बोल दी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि बॉबी देओल का कैरेक्टर आलिया भट्ट का बायोलॉजिकल फादर होगा। मेरा गैस था कि वो मेंटर या ट्रेनर टाइप फिगर होगा, और ट्रेलर देखने के बाद मेरा ये गैस सही भी निकला। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाई जाती है और बॉबी देओल के कैरेक्टर से पूछा जाता है कि इसका नाम क्या रखे। वो बोलता है सीता, क्योंकि उसकी माँ का नाम जानकी था। और ऑनेस्टली यही एक लाइन मुझे ट्रेलर की डायरेक्शन समझा देती है, क्योंकि आज के टाइम में माँ का नाम जानकी था तो बेटी का नाम सीता होगा टाइप डायलॉग काफी आउटडेटेड फील होते हैं। और मुझे यही मोमेंट पर पता लग गया कि फिल्म किस टाइप के इमोशनल और ड्रामेटिक टोन पर जाने वाली है। बाकी वही से हमें पता चल जाता है कि ये आलिया भट्ट के कैरेक्टर की ओरिजिन होगी। आगे ट्रेलर में हमें ग्रेजुअली रिवील होता है कि बॉबी देओल को पॉजिटिव मेंटर नहीं है, बल्कि क्लियरली विलन साइड पर है, जो मैंने टीजर रिव्यू में भी प्रिडिक्ट कर दिया था। उसके बाद हमें अनिल कपूर का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो मुझे लग रहा है कि रॉ के हेड का रोल प्ले करेंगे, बिकॉज कर्नल लूथरा की डेथ के बाद उनके कैरेक्टर को रिप्लेस करना जरूरी है। फिर वो आगे आलिया के कैरेक्टर से पूछते हैं कि कैसे रोकेगी उसे, और वहीं से ट्रेलर अपना टिपिकल स्पाई एक्शन मोड ऑन कर देता है। शर्वरी के कैरेक्टर्स के भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं, कई एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और ट्रेलर के एंड में जैसा हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को भी दिखा दिया जाता है। और अब अगर मुझे सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पर स्टोरी प्रेडिक्ट करनी हो, तो मुझे लगता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर पहले इंडियन इंटेलिजेंस में ही होगा। अल्फा शायद उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा, जहां वो नेक्स्ट जनरेशन के स्पाइस को ट्रेन कर रहा होगा, लेकिन किसी पॉइंट पर उसके इंटेंशंस क्वेश्चनेबल हो जाएंगे या उसका पूरा अप्रोच डेंजरस हो जाएगा और फिर सिस्टम उसको बाहर कर देगा। उसके बाद वो अपनी प्राइवेट आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा और उसी को रोकने के लिए उसी के ट्रेंड एजेंट्स को भेजा जाएगा, जिसमें आलिया भट्ट का कैरेक्टर सीता भी होगी। एंड मुझे लगता है कि शर्वरी के कैरेक्टर को भी एक्स्ट्रा ट्विस्ट दिया जाएगा, पॉसिबली डबल एजेंट या ग्रे शेड टाइप टू रोल। फिलहाल ट्रेलर देख के मुझे स्टोरी कुछ इसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं ट्रेलर के अच्छे पॉइंट्स की। सबसे पहले म्यूजिक। कुछ सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर जेन्युइनली काफी अच्छा लगा और ट्रेलर को एनर्जी देने में वो हेल्प भी करता है। शर्वरी के कैरेक्टर को भी इंटरेस्टिंग दिखाया जा रहा है, उसके पास कुछ करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ साइड कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। और ऑनेस्टली ट्रेलर में मुझे कई जगह शर्वरी का प्रेजेंस आलिया भट्ट से ज्यादा नोटिसेबल लगा। अब मूवी में उसके कैरेक्टर को कितना स्क्रीन टाइम मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रेलर में वो काफी अटेंशन ग्रैब कर रही है। दूसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि एटलीस्ट इस बार विलन पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पाई यूनिवर्स को अब उस फॉर्मूला से मूव ऑन करना ही था। अब जब सारे अच्छे पॉइंट्स की बात कर ली है, तो बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले बॉबी देओल का कैरेक्टर। देखो, बॉबी देओल इस वक्त अपने करियर के पीक पर है। एनिमल और बंदर के बाद ऑडियंस उससे काफी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है, लेकिन यहाँ जो हरियाणवी एक्सेंट दिया गया है, मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि वो उन पर सूट नहीं कर रहा है। सुनने में भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है और देखने में भी लगता है कि एक्टर उस लैंग्वेज में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और अगर विलन का फाउंडेशन वीक हो जाए तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम एक्शन। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में वही फेमिलियर एक्शन टेम्पलेट यूज हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स, एक्सप्लोजंस, बाइक चेजेस, स्लो मोशन एंट्रीज, सब कुछ टेक्निकली बड़ा है, लेकिन नया कुछ नहीं लग रहा है। और ऑनेस्टली 2026 में ऑडियंस सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होती, उन्हें फ्रेशनेस भी चाहिए। तीसरी बात, आलिया भट्ट का कैरेक्टर। देखो, एक्टिंग स्किल्स पर कोई सवाल नहीं है, वो इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन एक्शन लीड के रूप में अभी भी मुझे वो कंप्लीटली कन्विंसिंग नहीं लग रही है। प्रॉब्लम फीमेल लीड होने में नहीं है, प्रॉब्लम स्क्रीन प्रेजेंस की है। एक्शन हीरो या हीरोइन में एक इंटीमीडिएटिंग प्रेजेंस होनी चाहिए, और फिलहाल ट्रेलर में मुझे वो मिसिंग लग रही है। और अगर ट्रेलर के सबसे बड़े रेड फ्लैग की बात करूं, तो वो है उसका लास्ट डायलॉग। सच कहूं, उस डायलॉग के आने तक मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद फिल्म मुझे सरप्राइज करेगी, लेकिन फिर विलन बोलता है इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की और अब इंडिया अल्फा से डरेगा, और उस मोमेंट पर मुझे पठान याद आ गया। फिर वही एक्स एजेंट, रोग कैरेक्टर, रिवेंज एंगल, एंड फिर वही इंडिया को थ्रेट देना। और मैं बस यही सोच रहा था यार, फिर से वही सब। मुझे लगा कि वायर ऐप के पास यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक जेन्युइनली मेमोरेबल विलन को क्रिएट करने की, ऐसा विलन जो पूरे स्पाई यूनिवर्स को एक लेवल अप कर देता। लेकिन ट्रेलर देखकर फिलहाल लग रहा है कि वो लोग वही सेफ रूट को फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे ट्रेलर मिड लगा, ना काफी ज्यादा खराब ना काफी ज्यादा अच्छा। मैं अगर ये एक स्टैंड अलोन मूवी होती तो ये शायद ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती थी, लेकिन वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के चक्कर में ये कहीं पर बंद के रह जाती है, और उस यूनिवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफी ज्यादा नहीं है।
फिलहाल मैं मूवी के लिए हाइप्ड नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत हूँ और मूवी देखूंगा जरूर। अब देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकलता है। आप लोग बताओ अल्फा का ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बार बार सेम फॉर्मूला में क्यों फंसता जा रहा है? क्या यह यूनिवर्स कभी दोबारा सही ट्रैक पर आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग गुड सिनेमा।